यस माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का टॉपिक है आपका प्रीपोजिशन में हेड डाल दीजिएगा प्रीपोजिशन 5 मार्क्स। और रूल नंबर हम चलेंगे 8 में। और यूज ऑफ हेड डालेंगे यूज ऑफ एलोंग। यूज ऑफ एलोंग हेड डालिएगा और एलोंग हेड डालने के बाद में नीचे में स्टार के चिन्ह देकर इस तरह से और इसका थ्योरी लिखिएगा। पहले लिखिए एलोंग का प्रयोग। एलोंग का प्रयोग in the same line of along का प्रयोग in the same line of अर्थात किनारे किनारे के अर्थ में जैसे रोड कोमा रिवर कोमा कॉरिडोर कोमा लाइन जैसे नाउन्स के पहले होते हैं। ओके, तो एलोंग का प्रयोग, एलोंग का ऐसा हिंदी होता है किनारे किनारे। जिससे रोड के किनारे हम लोग चलते हैं, बीच में तो चलते नहीं है, रोड के किनारे चलते हैं। रिवर नदी किनारे चल रहे हैं। कॉरिडोर मतलब होता है गली के किनारे हम लोग चलते हैं। लाइन कोई भी रेखा है, लाइन है, कहीं जाने तो उसके भाई हम लोग जा रहे हैं। तो किनारे ये सब नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन है। तो कोई भी रोड के किनारे का, नदी किनारे का, कॉरिडोर, नहर के किनारे आपका बहुत सारा है रास्ता। किनारे के अर्थ में हम लोग एलोंग का प्रयोग करते हैं। किनारे के जब कुछ चीज की जाते हैं हम लोग तो एलोंग का प्रयोग करते हैं। नीचे में इसका ये ट्रिक लिख लीजिएगा, उसके नीचे ट्रिक लिख लीजिएगा। और ट्रिक लिखने के बाद में फिर हिंदी में एग्जाम्पल देखिए। हिंदी में एग्जाम्पल, मैंने उसे सड़क के किनारे टहलते देखा। अगला, हम लोग नहर के रास्ते टहले। अगला, मैंने एक सांप को नदी के किनारे देखा। मैंने एक सांप को नदी के किनारे देखा। जैसे मैं अब समझ लेगा, हो गया। आई मतलब मैं, सा मतलब होता है देख, सी का दूसरा रूप। ठीक है ना? हाँ, V2 है, ये भी आपका V2 है, ये भी आपका V2, भार का दूसरा रूप। ठीक है, जैसे मैं गो वेंट होता है ना, तो भार का दूसरा रूप। आई मतलब है, सा मतलब देखा, ऐसा ही मैंने उसे देखा। वॉकिंग टहलते हुए देखा, ऐसा ही वॉकिंग मैंने उसे टहलते हुए देखा। एलोंग अ रोड, एक रोड के किनारे, एलोंग किनारे अ रोड, एक सड़क के किनारे। वी वॉक्ड, हम लोग टहले। एलोंग किनारे टहले। द कैनल पाथ, कैनल का मतलब होता है नहर। कैनल मतलब नहर, पाथ मतलब रास्ता, होता है रास्ता। कैनल पाथ तो नहर के रास्ता, कैनल मतलब नहर, पाथ मतलब रास्ता, नहर का रास्ता। तो हम लोग नहर के रास्ते टहले। ऐसा मैंने देखा, स्नेक एक सांप को देखा। एलोंग किनारे देखा। द रिवर नदी किनारे देखा। ओके, अब उसके नीचे में डालिएगा रूल नंबर 9, यूज ऑफ बिफोर। और यूज ऑफ बिफोर हेड डालने के बाद में नीचे में इस तरह से स्टार के चिन्ह देकर हिंदी में थ्योरी लिखिए। बिफोर का प्रयोग के पहले के अर्थ में
बिफोर का प्रयोग के पहले के अर्थ में, बिफोर का प्रयोग के पहले के अर्थ में पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम ब्रैकेट में निश्चित समय, ब्रैकेट बंद, के साथ तथा, के साथ तथा हमेशा किसी व्यक्ति के सामने, हमेशा किसी व्यक्ति के सामने के अर्थ में होता है, हमेशा किसी व्यक्ति के सामने के अर्थ में होता है। ओके, और उसके नीचे में ये ट्रिक बना लीजिएगा और उसके नीचे फिर हिंदी में एग्जाम्पल लिखिए। वह दोपहर के भोजन के पहले आएगा, वह दोपहर के भोजन के पहले आएगा, वह दोपहर के भोजन के पहले आएगा। अगला, वह 1986 से पहले मर गया, वह 1986 से पहले मर गया, वह 1986 से पहले मर गया। अगला, मैं कतार में उसके सामने खड़ा था, मैं कतार में उसके सामने खड़ा था, मैं कतार में उसके सामने खड़ा था, मैं कतार में उसके सामने खड़ा था। अगला, वह जज के सामने खड़ा है, वह जज के सामने खड़ा है। देखिए तो बिफोर मतलब होता है के पहले, साफ साफ लिखवा दिए हैं कि इसका प्रयोग हमेशा किसी व्यक्ति के सामने के अर्थ में होता है। आपके पहले के अर्थ में सामने होगा या आपके आगे में होगा, एकदम सामने पहले में होगा, पीछे नहीं, पीछे नहीं। तो आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब आपसे पहले, आपसे पहले हो जाएगा, बिफोर पहले। तो या निश्चित समय बताने के लिए, वह दोपहर के भोजन से पहले आएगा, दोपहर के भोजन से पहले। अब 2 बजे वो आएगा, 1 बजे भोजन करने के लिए नहीं, वो आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा, पहले ही 12 बजे आ गया। ही विल कम, वो आएगा, ही मतलब है, विल मतलब आगे, कम मतलब आना, ही विल कम, वो आएगा, बिफोर के पहले आएगा, लंच दोपहर के भोजन के पहले आएगा। ही डाइड, वह मर गए, ही मतलब है, डाइड मतलब मरना, वह मर गया, ही डाइड, वह मर गया, बिफोर पहले ही मर गया, पहले ही, पहले ही मर गया। 1986 1986 से पहले मर गया। आई वॉज स्टैंडिंग, आई मतलब मैं, वाज मतलब था, दिखे, स्टैंडिंग मतलब खड़ा, आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, बिफोर के पहले या के सामने, या इसमें ट्रिक में यहाँ कर देंगे के सामने, के सामने, हिम उसके सामने, हिम उसके सामने, इन द क्यू, क्यू मतलब कतार, लाइन, उसके सामने। ही मतलब स्टैंड का दूसरा रूप, स्टूड हो गया, V2, ही स्टूड, वह खड़ा था, ये भी आपका V2 है, ये आपका V1 है। ही स्टूड, वह खड़ा था, बिफोर सामने खड़ा था, आगे में खड़ा था, जज, जज के सामने खड़ा था। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और रक्षाबंधन के बाद में हम खुद ही जाए क्लास पर से आपका स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना। तो बड़ा बड़ा जितना भी टॉपिक है खत्म किया जाएगा उस तरह से पढ़ा कर। और बहुत सारे काफ़ी लड़के धीरे धीरे जुड़ गए हैं। और चैलेंज का जो मेरा कोचिंग का यूट्यूब के चैनल नेम है तो है आपका एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस। अपने मित्रों को, दोस्तों को, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को भी आप बता दीजिए कि 12th क्लास का इंग्लिश अगर उनको पढ़ना है तो इस तरह से अपना पढ़ सकते हैं। चैनल जो नेम रखे हैं एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस। और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 2 कंडीशन होगा, बहुत सारे 50% ही लड़के मतलब यूट्यूब के ऑनलाइन पढ़ते हैं, 50% नहीं पढ़ते हैं। तो 50% आप सोचिएगा 100% बच्चे एग्जाम दे इस साल 12th क्लास के तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो होंगे एग्जाम देने वाले हमको 75% लड़का जो है 12th क्लास की एग्जाम देगा और 25% लड़का जो है नहीं देगा, वो 2022 में देगा। तो अपना अपना जिनका माइंड जैसे सेट करना है वो अपना माइंड सेट कर लिए हैं, नो प्रॉब्लम्स।
और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्लास में से। और जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, आपका धीरे धीरे हमका जो नंबर, जो लोग नहीं जुटे हैं, बहुत सारे लोग अभी नहीं जुटे हैं, धीरे धीरे जो जुट गए हैं हमारे पास भेज दीजिए नंबर। जो बाकी हैं हम धीरे धीरे जोड़ देंगे उनको और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ठीक है, आज के सफर यहीं तक। जय हिंद।